बच्चा भी रखा करो, छोटा भी रखा करो। इंडिया में सब लोग एक साइज के थोड़ी हैं यार। और ऊपर करो अभी इंशाल्लाह अपने। ठीक है, अब इसको माइक को हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब इंशाल्लाह हाथ नहीं लगाएंगे इसको, ठीक चलेगा। बाबू आप परेशान ना हो, साउंड वालों अब बैठो। बाबू ठीक बोल रहा है आपका मैं, कोई बात नहीं है। जो हुआ सो हुआ। तूफान नूह हुलाने से चश्मे फायदा तो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। जलसा सुन करके दो बातों पर अमल कर लिया जाए तो जिंदगी में बदलाव के लिए काफी है। माइक भी अच्छा हो, नातखां भी अच्छे हो, मुकर्रिरीन भी अच्छे हो, सुबह के 5 बजे तक जलसा चले और फिर अमल की तरफ कदम न बढ़े तो फिर क्या फायदा। तवज्जो। तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि मेरे नबी ने एक बार दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ लिया और बाएं हाथ में मेरे नबी ने हजरत उमर का हाथ लिया और मेरे नबी ने दोनों के हाथों को उठा करके फरमाया, हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, कयामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। वो हैं हजरत अबू बकर और वो हैं हजरत उमर। अब सुनना मेरी कौम की बेटियों, आप भी सुनना, इस्लामी मां बहनों आप भी सुनना। मेरे नबी की बारगाह में एक दिन हजरत उमर हाजिर हैं। यह बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई किस्सा कहानी की किताब का हवाला नहीं दे रहा हूं। कुरान के बाद हदीस की सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ। अब बुखारी शरीफ की हदीस सुने। मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं एक दिन हजरत उमर से कि ए उमर ये बताओ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। नबी फरमा रहे हैं उमर कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। चलिए चलिए ठीक है, चाय पिलाते रहिए मगर स्टेशन न बनाइए। हाँ ठीक है, वैसे तकरीर ही सुन लेते तो अच्छा रहता। खैर अब लाए हो तो पिला दो, हमारे उलमा को पिला दो। अरे इमाम साहब की नमाज तो मुक्तदियों की नमाज होती है, उलमा ने पी ली, समझो आप सब ने पी ली। हाँ यार, उलमा होते हैं भाई। कयामत के दिन एक तरफ जब सब जन्नत में जा चुके होंगे, दोज़खी दोज़ख में जा चुके होंगे, है ना। तो मेरा अल्लाह उलमा से फरमाएगा, दीन के उलमा से, कि आप लोग भी लाइन में खड़े हो जाओ। तो सारे उलमा लाइन में खड़े हो जाएंगे। तब आलिम लोग अर्ज करेंगे, मौला करीम ये जो हाजी अब्दुल रहमान जन्नत में जा रहे हैं, ये मेरी तकरीर से तो हाजी बने थे। जनाबे गुलाम नूरे मुजस्सम साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब, माशाल्लाह हमारी जमात अहले सुन्नत के बहुत अच्छे नातखां शायर इस्लाम जनाब मोहतरम मौलाना गुलाम नूरे मुजस्सम साहब उन्नावी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन भी हैं। इंशाल्लाह वो नातखानी करेंगे और आप हजरात समात कर अल्लाह ताला, है ना। तो इंशाल्लाह आपने समात करेंगे। अब मेरी तकरीर जल्दी जल्दी सुन लीजिए ताकि एक नतीजे पर पहुंच जाएं। पढ़ें दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनिए मेरी बात। मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया, उमर ये बताओ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इस वक्त जो अपनी कैफियत महसूस कर रहा हूं वो ये है कि या रसूल अल्लाह मुझे पहले अपनी जान अच्छी लगती है, फिर मुझे आप अच्छे लगते हैं। क्या कहा? पहले अपनी जान। या रसूल अल्लाह मैं सारी दुनिया से बढ़कर के आपसे मोहब्बत करता हूं, मगर मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपसे भी पहले मुझे अपनी जान से मोहब्बत है। यह हजरत उमर ने कहा था। अरे भाई, हजरत उमर ने कोई गैर फितरी बात थोड़ी कही थी। हर आदमी को अपनी जान बड़ी अच्छी लगती है। बोलो बोलो। आप लोग भी दोस्ती यारी में कह देते हैं, अरे यार तू क्या बात करता है, तेरे लिए तो जान हाजिर है।
मगर उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जानवान नहीं देता, कोई किसी को जान नहीं देता। और की बेटियों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, उन लुच्चे लफंगों से बच के रहना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। लिहाजा लुच्चे लफंगों से बच कर रहे और कनीज़े फातिमा बनकर के जिंदगी गुजार। फातिमा वो है कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिनी अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। फातिमा लगाइए अज़मत सैयदा फातिमा, अज़मत सैयदा फातिमा, तहारत सैयदा फातिमा, पिदरे सैयदा फातिमा, शोहरे सैयदा फातिमा, औलादे सैयदा फातिमा। इसलिए मेरी बहन उसी फातिमा की कनीज बन, मॉडर्न माहौल छोड़। फातिमा वो है कि जिन्होंने मौत से पहले वसीयत की थी कि ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। फातिमा वो है, फातिमा वो है। हजरत उसी फातिमा की कनीज बन मेरी बहन। तो मेरे नबी ने इरशाद, हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है, फिर मुझे आप अच्छे लगते हैं। तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, उमर, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। जब हजरत उमर सुनते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल आना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ए लोगों, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करो, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, खानदान वालों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस जादो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, नारे हैदरी। अब आइए मेरे हाथों, मेरे साथ हाथों को उठा करके बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को सलामत रखे। मेरे दोस्त, जब तक कि सारी दुनिया से बढ़कर के प्यार अपने नबी से नहीं करोगे, उस वक्त तक कोई भी मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक, आपकी जबान से सुनना चाहता हूं, जब तक के नबी से मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक मुसलमान कहलाने का कोई मुस्तहिक नहीं है। इस सारी दुनिया से बढ़कर के नबी से प्यार करो, मगर मोहब्बत रसूल का हमारा ये दावा और फिर हमारा अमल। एक हदीस शरीफ मेरे जहन में इस वक्त आ रही है।
गालिबन अबू दाऊद शरीफ या मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक सहाबी एक दिन सोने की अंगूठी पहने हुए थे, गोल्ड रिंग। सुन लो सेठ जी, लोगों सुन लो, जो मुंबई से आते हैं तो सोना चमकाते हुए आते हैं, सुन लीजिए। सिर्फ नबी की मोहब्बत के नारे ना लगे बल्कि अमल भी हो। नारा बाद में, अमल पहले। एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी थी, गोल्ड रिंग। अल्लाह के नबी ने उनके हाथ से अंगूठी ली और उसके बाद उसको फेंक दिया। सोने की अंगूठी मेरे नबी ने फेंक दी और उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि जहन्नम की आग का अंगारा तुम्हारी उंगलियों में डाला जाए? यह मेरे नबी ने फरमाया। जब मेरे नबी वहां से तशरीफ ले गए तो एक साहब बोले, जिनकी अंगूठी थी, उनसे कहने लगे, अब नबी तशरीफ ले गए हैं, अपनी अंगूठी उठा लीजिए, अपनी बीवी को दे देना, क्योंकि मर्द ही को तो सोना पहनना हराम है, औरतों को हराम थोड़ी है। उठा लो, अपनी बीवी को पहना देना या उसको बेच देना, कुछ माल मिल जाएगा। तो सहाबी रसूल का इश्क सुनिए, फरमाते हैं, जिस अंगूठी को मेरे नबी ने फेंक दिया है, खुदा की कसम मैं उसे कभी उठा नहीं सकता। यह है तुम्हारे नबी की सच्ची मोहब्बत, एक सच्चे सहाबी का सच्चा इश्क। मगर क्या हो गया है मेरी इस कौम को कि जब तक दामाद को सोने की अंगूठी ना दे दी जाए, रिश्ता पक्का ही नहीं होता। चांदी की अंगूठी का रिश्ता कब कट जाए कोई भरोसा नहीं है। जिस बात को मेरे नबी ने पसंद न किया, तवज्जो चाहूंगा, जिस बात को मेरे नबी ने पसंद न किया, आप अपने मुआशरे में उसको फरोग दे रहे हैं। इसलिए मेरी बात सुन लीजिए, मर्द को, तवज्जो चाहूंगा, मर्द को सिर्फ एक सोने की अंगूठी पहनना जायज है। उसके अलावा किसी भी मर्द को सिर्फ एक चांदी की अंगूठी पहनना जायज है। आपकी तवज्जो नहीं मुकम्मल थी, मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है। मर्द को सिर्फ एक चांदी की अंगूठी पहनना जायज है, वो भी एक नग वाली जिसका वजन 4.5 माशा से कम हो। उसके अलावा किसी भी तरह की तो अंगूठी या सोने की अंगूठी या चैन या छल्ले या किसी भी किस्म की जंजीरें शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती। हजरत गिरामी, तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारा हुजूर से इश्क सिर्फ नारों तक महदूद ना रहे, सिर्फ नारों तक महदूद ना रहे, बल्कि हम अपनी अमली जिंदगी में अजीब मामला है। आखिर हम अपने नबी के तरीके से क्यों इतनी दूर होते चले जा रहे हैं? मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जब आपके बच्चे बाशऊर हो जाएं, ये जलसा खराब कर रहे हो ना आप लोग? नहीं, हमें मालूम है। हजरत मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चे जब आपके बाशऊर हो जाएं तो सबसे पहले अपने बच्चों को ईमान सिखाओ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। ये 3 चीजें आई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह आपके सारे मेहमान आ गए हैं। अब आपसे चलिए बैठ। दिल के दरमियान खत इम्तियाज खींच दिया है, मगर मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, हमारे कुछ भाई सुन्नी मुसलमान भाई वो ये कहते हैं कि अरे ये सुन्नी है, ये वहाबी है, इसका नंबर बिगड़ा हुआ है। ये मौलवियों की आपसी बहस है, ये मौलवी लोगों की लड़ाई है। हमें तो कोई मतलब नहीं है, कहीं भी नमाज पढ़ लीजिए नमाज हो जाएगी, ये हमारी जहनियत है। अभी
कई जगह पर सुनने को मिला, बाज़ लोगों ने बताया कि वो ये कहते हैं कि आला हजरत और मौलवी अशरफ अली थानवी दोनों देवबंद में पढ़ते थे। आप लोग ये मत समझिएगा कि मौलाना साहब ले दे के बाद फिर वहीं पर आ गई, है ना, वो बात है, इसलिए मैं आप सर्च कर रहा हूं। सुन लीजिए, आप हक और बातिल सुनिए। दुनिया में तो आप दुनिया के माहिर तो बहुत हैं, लेकिन दीन की समझ भी आप सुनिए। तो लोग ये कहते हैं कि आला हजरत और अशरफ अली थानवी दोनों दारुल देवबंद में पढ़ते थे, आपस में लड़ाई हो गई तो वो थाना भवन में रह गए, उनका फिरका देवबंदी हो गया और आला हजरत बरेली आ गए तो ये बरेलवी हो गए। माशाअल्लाह ये समझते हैं कुछ लोग जिन्हें जानकारी नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह बाकी सब लोग तो जानते ही हैं कि बरेलवी सुन्नी मुसलमान ही अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हैं, सवाद आजम है। हजरत गिरामी तो लोग ये समझते हैं। अब सुन लीजिए मेरी बात, 1272 हिजरी 14 जून 1856 1272 हिजरी 10 शव्वाल मुकर्रम को आला हजरत बरेली शरीफ में पैदा हुए और 1280 हिजरी में अशरफ अली थानवी थाना भवन में पैदा हुआ। 1272 हिजरी में आला हजरत पैदा हुए। 1280 हिजरी में 8 साल के बाद अशरफ अली थाना भवन में पैदा हुआ और जब इनका मौलवी 5 साल का था तो 13 साल की उम्र में हमारे आला हजरत दुनिया के सामने पहले फतवा पेश कर रहे थे। तो आला ये सुन्नी बरेलवी ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है, ये सफेद और सियाह की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि नबी को बड़ा भाई कहो, नबी की ताजीम बड़े भाई की तरह कहो, तो हमारे आला हजरत दुनिया को बता रहे हैं कि नबी को बड़ा भाई मत कहना वरना ईमान से हाथ धो बैठोगे। नबी को कहो, जरूर कहो, मगर यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, हुजूर को इल्म गैब नहीं, तो आला हजरत बरेली वाले दुनिया को बता रहे हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, तो आला हजरत दुनिया को बता रहे हैं कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब इनके मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मना रहे थे लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कर रहे थे, तो आला हजरत दुनिया वालों को बता रहे हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्रों का सुनाते जाएंगे। जब इनके मौलवी कह रहे थे हुजूर पे खड़े होकर सलातो सलाम मत पढ़ो, तो बरेली वाला सारे सुन्नियों को सिखा रहा है खड़े होकर पढ़ो और इस तरह पढ़ो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। जब सुन्नियों को ये सलाम मिला तो हर सुन्नी ने फैसला कर लिया कि हमारे इमाम तूने हमारे ईमान की हिफाजत की है तो हम पूरा सलाम पढ़ेंगे और आखिर में यूं भी कहेंगे कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों मुफ्ती तबरेज साहब किबला, कारी मोहम्मद अली फैजी, जनाब मुजस्सम। इसलिए आला हजरत हक्कानियत की पहचान है। इधर सुनिए, आला हजरत हक्कानियत की पहचान है। जब रिश्ते करने जाया करो तब आखिर में जब सारी बातें फाइनल हो जाएं तो आखिर में यह भी पूछ लिया करो कि आला हजरत बरेली वालों को मानते हो कि नहीं। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाएं तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है, और चेहरा बिगड़ जाए तो समझ जाओ या तो गुमराह हो चुका है या होने वाला है। सुन्नियों ही में शादी करो, ये वहाबी नहीं, फैमिली के लिए। ये हमारे ताजुश शरिया कहते हैं।
दौरे हाजिर की तमाम सुलह कुलियत ये वहाबियों में रिश्ते करने की वजह से हो रही है। इसलिए आप अच्छी नियत करें और अच्छे फैमिली, सुन्नी फैमिली, आशिकाने रसूल फैमिली में अपने बच्चों बच्चियों के रिश्ते करें। हजरत तकरीर तो और करता, मगर अब मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं और यह अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, मैंने मोहब्बत रसूल की बात की है। मोहब्बत का उसूल यह है कि आप, अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो मोहब्बत का यह उसूल है कि मैं आपकी हर बात पर अमल करूं। यह कौन सी बात हो गई, कौन सी मोहब्बत हो गई कि हुजूर पर जान कुर्बान करने का जज्बा तो है, लेकिन हुजूर के फरमान पर अमल करके 2 कदम मस्जिद जाने का जज्बा हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा हो रहा है। अभी वो 4-5 महीने बल्कि 7-8 महीने पहले अपने मुल्क में एक ट्रेंड था आई लव मोहम्मद का। कानपुर से इसकी शुरुआत हुई। कल इंशाल्लाह मेरी कानपुर में तकरीर होगी, वहां भी मैं ये बात कहूंगा। आई लव मोहम्मद का ट्रेंड छाया, बड़ा बदनाम था आई लव। बस एक ही याद था, बस आई लव, उसके बाद लगा लीजिए, बस वो याद था। लेकिन हुजूर की निस्बत ने उसे खुशनाम कर दिया। लोग आई लव मोहम्मद कहकर के झूम जाते थे। उधर मैं छोटे छोटे देहातों में गया तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे 6-6, 7-7 बरस के आई लव मोहम्मद कह रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। हुजूर से मोहब्बत के इजहार को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मगर उसको आई लव मोहम्मद कहने का कोई हक नहीं है जिसने जुमे के दिन से नमाज ना पढ़ी हो। जो शराबी हो वो किस मुंह से आई लव मोहम्मद कहता है? जो जुआ खेलता हो उसे आई लव मोहम्मद कहने का कोई हक नहीं है। बहुत अच्छे। जो भाइयों के हिस्से मार के बैठा हो उसे आई लव मोहम्मद कहने का कोई हक नहीं है। जो लंबी दाढ़ी कर ली है, बार बार उम्रा कर रहा है, बार बार हज और काम सूद खाना, उसे आई लव मोहम्मद कहने का कोई हक नहीं है। आई लव मोहम्मद कहो, जरूर कहो, मगर आप अमल करो। पहले अमल, बाद में नारा। यकीन जानिए, जिस दिन हमारे ये नारे अमल में बदल जाएंगे तो इंशाल्लाह दुनिया तुम्हारे नाम के लिखे बैनर उठाने पर फख्र करेगी। अरे घबराते क्यों हो? दुनिया के स्टाइल क्यों चल रहे हो? मैं तो खुदा की कसम खा करके कहता हूं कि जब से ये जमीन बनी है और जब तक आबाद रहेगी, इस जमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा रहनुमा देखा ही नहीं। कसम खुदा की, न तुम्हारे बड़े नबी से, न तुम्हारे नबी से कोई बड़ा रहनुमा नहीं, न तुम्हारे नबी से बड़ा कोई मुअल्लिम, तुम्हारे नबी से बड़ा कोई मुअल्लिम भी नहीं, कोई रहनुमा भी नहीं, कोई पेशवा ही नहीं। जब दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा तुम्हारे पास है तो दामने मुस्तफा को छोड़कर कहां जा रहा है? सबसे आला बाउला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दुल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कल हो कलम तेरे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते रसूल आज़म, मुसलमानाने अहले सुन्नत बिजौरा बाजार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह मेरे अजीज, वाह वाह। सच्ची मोहब्बत क्या तब साबित होगी जब हम अपने नबी के हुक्म पर अमल करेंगे। वक्त होता तो तफसील से रोशनी डालता। ये कहकर के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। सुन लो मेरे भाई, मेरी तकरीर खत्म हो गई, मगर कमेटी वालों तुम्हारे मशवरे खत्म ना हुए। अरे जवाब नहीं। अल्लाह सलामत रखे, ठीक है, बेहतर है, अल्लाह सलामत रखे, मगर थोड़ा सा हिमायत किया करें। तकरीर जहन जब पुरसुकून होता है तब होती है। इसलिए आप मेरी बात को सुन लें। आपसे मैं गुजारिश करूंगा,
कि 5 वक्त की नमाज, इधर देखिए, 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लीजिए। जैसे आप सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, कोई बताए या ना बताए आपको याद आ ही जाता है। इसी तरह से 5 वक्त की नमाज, कुछ भी हो जाए आपकी नमाज न छूटने पाए, इसलिए कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज ही का है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दरबदर झुकता है, मोमिन की पहचान यह है कि सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नमाज। और इतना कहने के बाद आपसे गुजारिश है कि जो शादियों के नाम पर मुसलमानों में नंगे नाच हो रहे हैं, माफ करना मुझे, ये मंगनी के नाम पर 5 लाख खर्च और ये हल्दी की रस्म। अरे हमारे बुजुर्गों ने हल्दी लगाने के, अब चैन उतार दो चाचा, देखो यहीं से बिस्मिल्लाह पढ़ के जाओ। माशाअल्लाह, यही तो मैं बोल रहा हूं, अल्लाह सलामत रखे, इंशाल्लाह उतार देंगे वो, इंशाअल्लाह। यही मैं आपसे कह रहा हूं। इधर देखें, हंसिए मत, हम सबको अपने अमल का मुहासबा करना होगा। 5 वक्त की नमाज और शादियों को सुन्नतों के मुताबिक। इधर देखो, मुसलमानों की हजारों बेटियां जिनका गरीब बाप सही वक्त पर अपनी बच्चियों की शादी न कर सका क्योंकि दरवाजे पर जहेज का भिखारी खड़ा हुआ था, हजारों बेटियां हमारी गैरों के हत्थे चढ़ गईं, भागने पर मजबूर हो गई। नतीजा यह निकला कि इज्जत तो गई, ईमान भी खतरे में पड़ गया। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो यह मत समझना कि उसकी भागी है। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो पूरी कौम का सर शर्मिंदगी की वजह से झुका है। इसलिए खुदारा कम खर्चों में सही वक्त पर अपने बच्चियों की शादी कर दो। इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुह मूना, मेरे नबी फरमाते हैं बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। जमीनें बेच बेच करके जहेज के भिखारियों की डिमांडें पूरी ना करो। और ये जहेज के भिखारियों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके अपने रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। इसलिए खुदा और रसूल का वास्ता दे करके कहता हूं, आंखें बंद मत कीजिए। ये दौर नाजुक दौर से गुजर रहे हो आप, इसलिए शादियों को सस्ता करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमेशा के लिए सुला दिया जाए। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ। अगर ये चाहते हो कि तुम्हारा खानदान इलाके का इज्जतदार खानदान कहलाए तो फिर आओ, तालीम की तरफ दावत देता हूं। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में। और अगर फीस अदा करने की ताकत नहीं है तो आइए हमारे मदरसों में भी भेज दीजिए। मदरसे पालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, कोई नोटिस भी नहीं दिया जाता। गरीब आते हैं लेकिन इल्म की दौलत लेकर जमाने पर छा जाते हैं। आओ पढ़ो लिखो। और यह भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं। समझेंगे आप बैठे हजरात। तो अल्लाह ये फरमाता है कि ईमान वालों इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ, नाम निहाद मुसलमान न बनो। उसमें के मुसलमान न बनो कि कहीं तनहा खड़े हो, कोई पूछे नाम क्या है तो बताओ अब्दुल रहमान, लेकिन कहीं 1 लाख मॉडर्न लोगों में खड़े हो जाओ, कोई पूछे नाम क्या है तो ये मत कहना मेरा नाम गुड्डू शानू मुन्ना है, बल्कि ये कहना कि मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। उसमें के मुसलमान बनो। इस्लाम छुपाने की चीज नहीं है, इस्लाम जाहिर करने की चीज है। इसलिए हालात कैसे भी नागुफ्ते भी हो, हवाएं चाहे जिधर की चल रही हो, आंधियां हो या तूफान हो,
कलमे हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते रहना। यही राह निजात है, यही तुम्हारी नस्लों के लिए काफी होगा। हजरात, जो आयत मैंने पढ़ी तो अल्लाह उसमें यह फरमाता है कि ईमान वालों पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हजरात, माफ करना, तल्ख मिजाजी के लिए पेश की माजरत, मगर सच्चाई बयान करने से कोई परहेज नहीं। आज मुसलमानों में 80 से 90% मुसलमान वो हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज वो नहीं पढ़ते। माफ करना, इसी मजमे में कितने लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिन्होंने फजर की नमाज ईद के दिन पढ़ी थी और अगली नमाज वो कब पढ़ेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला नमाज पंजगाना की तौफीक बख्शे। इसी मजमे में कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे कि जुमे के सिवा जिन्हें जुहर की नमाज पढ़े हुए महीनों गुजर गए होंगे। अल्लाह ताला नेक अमाल की तौफीक बख्शे, है ना भाई। और हमें बड़ी हैरत होती है इस बात पर कि जो कौम तालीम के मामले में जिस कौम को दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। इस्लाम ने जिस निकाह को निहायत आसान बनाया था, 2 गवाहों के जरिए एक वकील जाकर के बालिगा आकिला बालिगा लड़की से इजाजत ले ले, महर का जिक्र कर दिया जाए और मजमे आम में आकर के लड़के को कबूल करा दिया जाए कि इतने महर के बदले में उस लड़की को तुम्हारे निकाह में दिया गया, आपने कबूल किया, वो हाँ कह दे, बस शादी हो गई। बस इतना ही है। मगर अफसोस सद अफसोस, जिस निकाह को इस्लाम ने निहायत आसान बनाया था, आज हमने पूरी रस्मों के जरिए से निकाह को अपनी कौम के लिए इतना मुश्किल बना लिया कि कौम की हजारों बेटियां दूसरों के साथ भागने पर मजबूर हो गई। माफ करना मुझे, लेकिन बातें जो अर्ज कर रहा हूं ये मेरा तजर्बा भी हो चुका है और मैं अपने मुआशरे में इसको देख भी रहा हूं। हजरात, बात समझ में आ रही है भाई आप लोगों को? चलिए ठीक है। 25 से 30% नौजवान वो हैं जो शराब, नशे और बियर के आदी होते चले जा रहे हैं। ये इस वजह से है कि हम मुसलमान तो हैं, लेकिन इस्लाम जैसा चाहता है वैसे मुसलमान नहीं है। तो आज कोशिश करूंगा कि हम उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर हमारे नबी हमको चलाना चाहते थे। जो अल्लाह का दीन है, जो शरीयत है, उसी पर हम अमल करें। इधर देखें, पूरा मजमा मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए और कमेटी वाले लोगों से कहूंगा कि कोई बैठे ना बैठे, अब आप बैठ जाओ और आप भी कुछ सुन लो। हजरात, आपने आयत सुनी, अल्लाह ने पहले फरमाया या युहल्लज़ीना आमनू, गौर करना बिल्कुल, या युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। तो अल्लाह ने हमें पहले ईमान वाला भी फरमाया और उसके बाद ये भी फरमाया कि पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हालांकि ईमान वाला तो वो होता ही है जिसने अल्लाह की तौहीद का ज़बानो दिल से इकरार किया हो, जिसने हुजूर की रिसालत की गवाही ज़बानो दिल से दी हो, वो ईमान वाला है। अल्लाह ने हमें पहले ईमान वाला भी फरमाया और उसके बाद ये भी अल्लाह फरमा रहा है कि पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसको समझने के लिए आप ऐसा करें कि ये मेरे हाथ की एक अंगूठी है, आप इसको देख रहे हैं, ये अंगूठी, मैंने किसी गिलास में इस अंगूठी को दाखिल कर दिया, ये अंगूठी गिलास में दाखिल हो गई। मगर ये दुखूल इतना आसान है, ये एंट्री इतनी इजी है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं, अंगूठी निकाल करके बाहर कर दूं। हालांकि ये अंगूठी गिलास में दाखिल हो गई, मगर आसानी के साथ इसको बाहर निकाला जा सकता है, ये बाहर आ सकती है। अब ये देखिए, ये पानी की, इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी की बोतल है, इसमें रंग मिला दीजिए, कलर मिला दीजिए, फिर उस कलर को, उस रंग को इस पानी से जुदा करने की कोशिश करिए,
तो वल्लाह सुम्मा वल्लाह, न रंग पानी से जुदा हो, न पानी रंग से जुदा हो। बस यही मेरा अल्लाह आपसे चाहता है कि ए ईमान वालो, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है। आओ रंगे मोहम्मदी में रंग जाओ, आओ रंगे शरीयत में रंग जाओ, आओ रंगे इस्लाम में रंग जाओ। यार अजीब तरह का, चलिए मैं खड़े होकर बयान कर लेता हूं ताकि आओ इस्लामी रंग में रंग जाओ, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के दीन में रंग, अल्लाह के दीन के रंग में रंग जाओ। हजरात, इतनी बातों के बाद आप बुरा मत जानिएगा, मगर पिछले 13-14 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 13-14 साल से मैं तकरीर कर रहा हूं। मैं छोटे छोटे गांवों में गया, देहातों में गया, शहरों में गया, दरमियानी कस्बों में गया। मैंने देखा, मुसलमानों की बस्तियों में देखा कि जब हमारा बच्चा 8-10 साल का हो जाता है तो हम 100 रुपए दे देते हैं, 50 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है। जिन बच्चों के हाथ कलम और किताब से सजे होने चाहिए, हमने अपनी उस नई नस्ल को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। आगे बढ़ें, जब हमारे बच्चे 13-14 साल के हुए तो हम कितने नौजवानों को देखते हैं कि वो कान छिदवा करके बाली पहने घूमते हैं। अरे भाई, अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है तो मर्द बन के रह। ये औरतों वाली आदतें तुम्हारे अंदर कहां से पैदा हो रही हैं? याद रहे, अल्लाह के नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों के स्टाइल को अपनाया करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों के स्टाइल को अपनाया करते हैं। आगे बढ़ें, जब हमारा बच्चा 15-16 साल का हो गया तो बाप बेचारा सऊदिया में कमा रहा है, बाप बेचारा गुजरात गया हुआ है, बाप बेचारा मुंबई गया हुआ है, कई महीने से घर नहीं आया। वो घर पर पैसे भेजता है, कभी कभी वो नाश्ता भी नहीं करता ताकि मेरे बच्चे खुशहाल जिंदगी जी सकें। इधर क्या हो रहा है? 1 लाख का मोबाइल खरीदा जा रहा है, 50,000 का मोबाइल खरीदा जा रहा है, और जब तक 2-2.5 GB डाटा हमारे बच्चों का खत्म नहीं हो जाता, उन्हें चैन की सांस आने वाली नहीं है। जाकर देखो मुसलमानों की बस्तियों में कि नालों के पास बैठ करके मुसलमानों के 10-10 बच्चे मोबाइल देखने में बिजी हैं। कोई मैच देख रहा है, कोई फनी ड्रामे देख रहा है। आज यहूदी का 15 साल का बच्चा ये प्लानिंग कर रहा है कि मुसलमान को दुनिया से मिटाना कैसे है, मगर ये मेरी कौम का 15 साल का बच्चा है जिसे न सही मानों में नमाज याद है, न गुस्ल के फराइज जानता है। बोलो सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अगर जिम्मेदार हो तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके बताइए कि सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। अरे भाई, आपकी आवाज तो आ जाए कम से कम, मैं समझ तो लूं। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब आगे बढ़े। जब हमारा बच्चा 18 साल का हो गया, माफ करना, बुरा मत मानना, मगर सुन लीजिए, जब हमारा बच्चा 18 साल का हो गया तो हम देखते हैं अब वो 18 साल का हो गया है, बालिग हो गया है, तो 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, 2 गुटके मुंह में दबाए हुए है, 2 गुटके जेब में रखे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, गले में जंजीर पहने हुए हैं, कानों में बाली पहने हुए हैं, कानों में लीड लगाए हुए हैं, फटी हुई पैंट पहना हुआ है। ये कौन है? ये मियाँ भाई है। मियाँ भाई माज़अल्लाह, न पूरी नमाज याद है, न रोजे के मसाइल जानता है, न सही मानों में गुस्ल करने का तरीका जानता है, और कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। फजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद और नारा लगाएंगे ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। ओ मेरे भाई, आप नबी पर कुर्बान कहां हो? आप तो मुंबई की फिल्मी एक्टर पर कुर्बान हो। उसने फटी पैंट पहन ली है तो आप भी फटी पैंट पहन करके फटीचर बने घूम रहे हैं। उसने हाथ में कड़ा पहन लिया है तो आपने भी हाथ में कड़ा पहन लिया है। उसने कालों में बाली पहन ली है तो आप भी कालों में बाली पहने घूम रहे हैं। याद रहे, फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है, और फटे कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि फटे कपड़े पहन करके फटीचर बनना है या नबी की सुन्नतों पर अमल करके बेहतरीन मुसलमान बनना है।
सुन लीजिए मेरी बात, पूरी तवज्जो के साथ सुन लीजिए। अगर मैं साथ छोड़ भी देगा तो इंशाल्लाह आप साथ नहीं छोड़ेंगे। दम में जब तक दम है इंशाल्लाह नबी का जिक्र करते रहेंगे। सुनिए मेरी बात। तो तस्वीर का एक रुख आपने समाप्त कर लिया, पूरा मजमा सुनना। तस्वीर का एक रुख आपने समाप्त कर लिया, अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख समझिए। कभी यहाँ, कभी वहां, कभी उधर, कभी उधर चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर ए मेरी कौम के गैरतमंद लोगों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना भी पड़ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी, उलमाए अहले सुन्नत। मैंने याद किया था कि कितने भी खतरनाक माहौल में हो, जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ईमानी ताकत जिंदा है तो बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यही कहा है मैंने कि किसी भी खतरनाक माहौल से गुजरो, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। जान दे दो मगर ईमान ना दो। तवज्जो, जान दे दो मगर, अरे बैठो भाई बैठो आप लोग, जान दे दो मगर ईमान न दो। इसलिए आज के जमाने में सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम अपना और अपने बच्चों का ईमान बचाएं। अरे यार कमेटी वालों, ए भैया सदे वालों, यार ऐसा ना करो यार, हम कोशिश कर रहे हैं आपका जलसा अच्छा हो यार, आप भागे कभी उधर कभी उधर। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। अब एक एक आदमी का हाथ पकड़ के लाएंगे कि साहब चलो बैठो बैठो बैठो। कितनी देर तक चापलूसी करवाओगे भाई? इतनी देर से तो कर ही रहे हैं आप लोग की चापलूसी। बैठ जाओ। हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि हजरत सियासी तकरीर मत करना। नेता लोग हमें मशवरा देते हैं, मशवरा ठीक है, मजहबी जलसों से सियासी तकरीर अच्छी नहीं लगती, और अल्लाह के फजल और करम से हमने कभी सियासी रोटी खाई भी नहीं है। कभी किसी दुनियादार के लिए हमारी जबान खुलती भी नहीं है। वल्लाह हम मर जाएंगे, मरना पसंद करेंगे, मगर रसूलुल्लाह की शरीयत के बागी के शान में दो जुमले हमारी जबान से निकले, वल्लाह इसको हम कतई पसंद नहीं करेंगे। हजरत गिरामी, तो सियासी लोग हमसे कहते हैं हजरत सियासी तकरीर मत करना। आपकी बात कबूल है, सियासी तकरीर नहीं होगी, मगर मैं अपने सियासी लोगों से भी कहूंगा कि
कि नेता उतने ही बड़े बनना कि जितने में आपका ईमान खतरे में ना पड़ने पाए, वरना ऐसी नेतागिरी से कोई फायदा नहीं है जो ईमान का सौदा करके हासिल की गई हो। इसलिए 2 वोट की खातिर, 10 वोट की खातिर कभी अपने ईमान का सौदा मत करना। अगर अल्लाह ने किस्मत में फतेह लिखी है तो वो मिलकर रहेगी, शिकस्त ही लिखी है तो कितनी भी चापलूसी कर लो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए आज के इस नाजुक दौर सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम अपना और अपने बच्चों के ईमान बचाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कुछ नहीं कहेंगे, आप हेलो हजरत, हेलो 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 हेलो, चलिए सुन लीजिए मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए फाइनल। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंशाल्लाह जान दे दी जाएगी मगर ईमान नहीं दिया जाएगा। अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करो। आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे गाने भी आ गए हैं कि अगर हमारे बच्चों ने गौर नहीं किया तो ईमान खतरे में पड़ने का है। मोबाइल के जरिए से, नेट के जरिए से नेट के जरिए से ऐसे ऐसे सीरियल तैयार हो गए हैं कि अगर हमने गौर नहीं किया। ये स्टैंड लाओ तो बाबू, हो सकता है कभी हाथ लगने की वजह से बार बार दिक्कत हो रही हो। आप दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ईमान किसको कहते हैं? क्या है ईमान? अगर मैं ईमान की इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। अलबत्ता हमारे बुजुर्गों ने यह कहा है, मेरी माँ बहनों आप भी सुनना। जलसे वालों काबिल मुबारकबाद हो आप जो आपने कौम की बेटियों के लिए पर्दे का इंतजाम किया है। मैं जलसे वालों से, हर पूरे हिंदुस्तान के जलसे वालों से कहूंगा कि मर्दों से बेहतर इंतजाम खवातीन के बैठने का किया करें, वरना खवातीन को दावत ही ना दें, मर्द सुने वही अपने घर पर सुना दें। क्योंकि कभी कभी जलसों के नाम पर मर्दों औरतों का खलत मलत होता है जो जलसों की रूह के खिलाफ है। इसलिए हमें ऐसे जलसे नहीं चाहिए जिसमें बेपर्दगी होती हो। हमें ऐसे जलसे मतलूब हैं कि जहां पर्दे का मुकम्मल एहतमाम होता हो। हजरत, तो ईमान किसको कहते हैं? अगर मैं ईमान की इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए और मैं उस लेवल का आलिम भी नहीं कि ईमान की कमा हक़्क़हू तारीफ कर सकूं। अलबत्ता हमारे बुजुर्गों ने यह कहा है, इधर देखें, हमारे बुजुर्गों ने यह कहा है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। आवाज आनी चाहिए। ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। उलमा से तवज्जो। ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। अब हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? हमारा हुजूर से लगाव कैसा होना चाहिए? आओ इसके एक हदीस के जरिए से सुन लो हम हुजूर से कैसी मोहब्बत करें। नाम ले रहा हूं, आवाज बदले में आवाज आनी चाहिए, सुभान अल्लाह की सदाएं आनी चाहिए। नाम है हजरत उमर। कौन उमर? वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। उमर वो हैं कि एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ लिया। हो गया? हाँ, चलो ठीक, इसे थोड़ा ऊंचा कर दो। अरे भाई माइक वालों, स्टैंड जो है हर